अब रिस्क लेना आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों में भी डाल सकता है अगर आप कंपैरेटिवली बेहतर स्पॉट पे हैं। स्कोर आप देखिए K9 के बीच कितनी तीव्र गति से वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और काफी आसानी से वो जो नॉक है वो सिक्योर किया गया और फिनिश भी उनके खाते में जाएगा। बट देख रहा था मैं टीम तबलास के बाकी खिलाड़ी वो ऑलरेडी उस वेस्टर्न एज के कंट्रोल को लेने के लिए आगे पहुंच चुके हैं। पर चलिए K9 का पलटवार अब TWOB के ऊपर, जहां पर एक खिलाड़ी को डाउन किया गया है और उनको बचाने के लिए एक दूसरे खिलाड़ी आए और उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई जाएंगी। ओमेगा का वो ग्रेनेड जहां पर सुपरमैन भी डाउन और एचपी उनकी पहले से ही बहुत कम हो गई थी। ऊपर से जो खिलाड़ी स्प्रे करते हुए आपको दिखाई दिए थे, यशु काफी ज्यादा ओपन में वो प्लेयर है, पर पीछे एक और खिलाड़ी मौजूद रहेगा। एनॉनिमस वो आगे बढ़े, डीबीएस का प्रहार ओमेगा वो डाउन कर देगा और निंजा बॉय वो तो ओपन में आके प्रोन हो गया और जो पीछे खिलाड़ी मौजूद था वो कवर फायर नहीं दे पाया क्योंकि उनके और सामने एनॉनिमस के बीच में वो स्मोक आपको दिखाई दिया, पर एनॉनिमस वो भी बहुत ज्यादा ओपन में लेट गए और स्लग उन्होंने एक और नॉक निकाला है। पर स्लग अब बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से, या तो फाइट लेंगे या फिर यहां से निकलना वो पसंद करेंगे। जी नहीं, वो खिलाड़ी फाइट लेना चाहता है और सामने यशु, उन्होंने आते हुए खिलाड़ी को देखा और अब वो खिलाड़ी पकड़ लिया गया है। माफिया वो भी रुके और इनके साथ जो खिलाड़ी जा रहा था वो भी वहां पर रुके, पर वाइपर उन्होंने ओवेस को वहां पर डाउन कर दिया है। माफिया एक और वहां पर मोलोटॉव के साथ अंदर जाने की कोशिश करते हुए, पर वाइपर मौका है कि एक और खिलाड़ी को वो डाउन कर पाए। मोलोटॉव दोनों अंदर के दिशा में गए, वाइपर एक ग्रेनेड उन्होंने दागा तो सही, पर पीछे से कवर फायर वो भी आता हुआ वाइपर, उनको डैमेज बहुत पड़ा है। पर माफिया अभी भी वो बहुत ओपन में दिखाई दिया, पीछे से बैकअप आ चुका है टीम 8-बिट का, पर वाइपर वो खिलाड़ी अभी भी अकेला लड़ता हुआ। वाइपर एक और प्लेयर को वो डाउन कर चुके हैं, माफिया वो भी डाउन हुए, ओमेगा वो भी डाउन हुए और अब ऐश वो एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं। ज्यादा देर तक नहीं, वाइपर उन्होंने वो 3 फिनिशेस निकाले उस पर्टिकुलर पोजीशन से, इतना ज्यादा टाइम बाय किया, बहुत ही ज्यादा उम्दा प्रदर्शन जो वाइपर यहाँ पे करके गया और ओवरऑल टीम गेम भी बहुत बढ़िया जो लिखित है ई स्पोर्ट्स का। मैं एंकी सोच रहा हूँ कि रेवेनेंट एक्सपार्क इतना ज्यादा समय हुआ पर अभी भी वो टीम जोन के बाहर है, पर एकेओपी फाइनली उन्होंने एक्विनॉक्स को देखा, नॉक किए गए, पर सोमराज उनको भी स्पॉट कर लिया गया एकेओपी की तरफ से। S12 के का इस्तेमाल वो जरूर करने वाले, पर उनके सर के ऊपर से वो खिलाड़ी आता हुआ सोमराज, उनके पास एडवांटेज था पर उसके बावजूद सोमराज वहां पर एके को नहीं डाउन कर पाए। हालांकि एके अब कहीं और से उनको शॉट्स पड़े, वो डाउन हुआ है और अब आतंकी एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। और सामने सिंसिनाटी किड्स, उनको सर्कल के अंदर भी जाना है, वो भी एक चुनौती उनके सामने मौजूद और क्या बढ़िया शॉट्स वहां पे लिए गए। निंजू वो थे जिन्होंने वो फिनिश निकाला, बट अब सिंसिनाटी किड्स भी सर्कल में पहुंचेंगे तो रेवेनेंट एक्सपार्क सर्कल के बाहर अभी भी वो उन्होंने प्लेयर्स को स्पॉट किया, पर वाइपर वो निकलने देंगे नहीं। डायनेसिस इतने आसानी से तो आप नहीं निकल सकते और इसी के साथ निकलने की कोशिश, पर मान्या उनसे निकल पाना थोड़ा मुश्किल है। नकुल उनका भी साथ मिलता हुआ, टीम रेकनिंग एक खिलाड़ी उनका गिरा दिया गया और वाइपर वो अभी भी वहां से निकलना चाहते हैं और ओपन में आकर वो प्लेयर फंस गया, कोई और दूसरा मौका उनके पास वैसे भी नहीं। जी और स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की मुश्किलें बढ़ाते हुए और एक बार फिर से वो जो बड़ा स्प्लिट है वो मुश्किलों में डालेगा, बट वाइपर वो एक लेजर स्प्रे हमें, पर एक फिनिश भी उनके पास है और उनके सामने एक और खिलाड़ी नॉकड आउट पड़ा हुआ। हेक्टर रिवाइवल का कोई दूसरा मौका उनके पास है भी नहीं, पर प्रिंस इसी बीच वो जॉनथन का शिकार हुए, वो प्लेयर वहां पर डाउन और पोको और खिलाड़ी पर हार मानने के लिए तैयार नहीं। वहां पर एक खिलाड़ी को उन्होंने थोड़ी देर पहले डाउन किया था, वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हुआ नहीं और प्रिंस अब वो बहुत ओपन में आ चुके हैं। गॉब्लिन उन्होंने अपने आप को सबसे पहले हील करना ज्यादा सही समझा और प्रिंस को देखिए कि वो कैसे धीरे धीरे करके जोन के अंदर आने की कोशिश करता हुआ खिलाड़ी अभी भी जोन के एजेस तक पहुंच पाए, पर लेजेट वो प्ले जोन का शिकार हुए, पर गॉब्लिन वो फिनिश यहां से चुरा सकते हैं। वो फिनिश क्या वो गॉब्लिन के खाते में गया है? जी हाँ, वो प्लेयर कहीं और से डाउन हुआ, पर फिनिश वो गॉब्लिन अपने लिए लेकर गए और नकार प्रदर्शन को दिखाने के लिए तैयार। मारने के ऊपर वो ग्रेनेड डाला गया, सिम्प का वो ग्रेनेड, क्या उस प्लेयर को डैमेज पड़ा है? पर नकुल उन्होंने सिम्प को देख लिया, डैमेज बहुत दिया गया। नकुल ऊपर से वो खिलाड़ी सब कुछ देखता हुआ, कवर फायर सही समय पर आया नहीं है। सिम्प वो डाउन है, रिवाइवल का शायद दूसरा मौका ना भी मिले, पर जॉनथन वो वहां से कोई कवर उनको दे नहीं पाए। सिम्प उनका एलिमिनेशन हुआ और जो सिम्प ने 2 नॉक्स निकाले थे उसका भी कुछ खास फायदा वहां पर मिला नहीं, पर फॉर मिरेकल इसी बीच उनका एलिमिनेशन हुआ। मान्या वो डाउन करेंगे एडमिनो को, जॉनथन प्ले जोन के बाहर डाउन हुए और एडमिनो उनका भी एलिमिनेशन और इसी के साथ माफ करिए पंख थे आखिरी प्लेयर। मिरेकल करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक भी और बहुत ज्यादा उसके करीब भी, हालांकि 4 अग्रेसिव मैन एडवांटेज होने के बावजूद उनको सर्कल के अंदर आने और आप जोकर को देखिए वो स्प्रेस लिए जा रहे हैं। नकुल वो थे जिन्होंने प्रो को डाउन किया, वो फिनिश सिक्योर किया। K47 उनको भी डाउन किया गया जोकर के द्वारा, लेकिन वो फिनिशेस अभी तक जोकर को मिले नहीं है, बट नकुल
वो ऊपर से हर एक टीम, हर एक ओपोनेंट की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाते हुए एगी वो अब एकमात्र खिलाड़ी बचते हैं जोन का अगला शिफ्ट और कोई भी सर्कल के अंदर नहीं। पर नकुल कम से कम उन्होंने अपना फिनिश जरूर कंफर्म किया है, वहां पर एगी उनका भी एलिमिनेशन हुआ है और नकुल 6 फिनिशेस के साथ ये खिलाड़ी है मान्या, वो जोकर के थोड़ा डाउन करेंगे और मान्या उन्होंने कुछ खास करने की यहां पर कोशिश करी थी, हुआ नहीं। सर्वाइवल गेम आप देखे और जोकर एक बार फिर से उन्होंने वाइपर को देखा है, डैमेज देने की कोशिश करी गई, डैमेज उन्होंने दिया, वाइपर वो डाउन कर दिए गए और अब नकुल एक आखिरी खिलाड़ी मौजूद है पर जोकर वो डाउन हुआ। नकुल उन्होंने अपनी टीम को चिकन डिनर दिलाया, सोल एक बार फिर से सबसे आगे चिकन डिनर और